बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूयॉर्क में हमले की साजिश के आरोप में एक पाकिस्तानी नागरिक को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है और ये पता चल गया है कि वो बंदा अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक शाहजेब 7 अक्टूबर की करीबी तारीख में न्यूयॉर्क में ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को कत्ल करने की साजिश कर रहा था। ये हमला इजराइल पर हमास के हमले के करीब 1 साल के बाद करने की साजिश थी। वो 7 अक्टूबर हमास का बदला लेना चाहता है। मुझे एक चीज समझा दें, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? क्या जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है? जो दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? अगर आपको ये बड़ा शौक है तो आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी हटा दें। पाकिस्तान एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ जो चिपकता है पाकिस्तान उसी को खाना शुरू हो जाता है। आप सबको पता है कि अमेरिका इस टाइम पे पाकिस्तान को अपनी गोदी में लेके छोटे बच्चे की तरह दूध पिलाता है और अपनी तरफ बड़े अच्छे से उसको रखता है। और ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये कीड़ा होता है कि वो ये हरकतें करने चाहते हैं। आरोप है कि 20 साल का मोहम्मद शाहजेब आईएसआईएस के साथ मिलकर 7 अक्टूबर को हमला करने वाला। 7 अक्टूबर को उसने ये हमला करना था और न्यूयॉर्क में ये हमला करना था। और कहां पर? न्यूयॉर्क पर यहूदियों पर, यानी जूस पर। मैं इस चीज समझने से कासर हूं कि भैया तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है ज्यूज के साथ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है अमेरिकन के साथ? पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी जो लोग हैं इनमें तो ये बीमारी है ही। अब यार कनाडा और यूएस को ले जाके इनको अपने देश में बिठाना और वहां पर एकदम प्यार से रखना, तो साहब आपको कहीं ना कहीं अगर आप सांप अपने पास रखते हो, या आपकी एक पॉलिटिशियन ने बोला था, तो वो सांप थोड़े टाइम के बाद आपको ही काटेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी व्यक्ति को 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की पहली वर्षगांठ पर न्यूयॉर्क में यहूदियों पर हमले की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 20 वर्षीय मोहम्मद शहजाब खान को बुधवार दोपहर क्यूबिक के आमर्सटाउन में गिरफ्तार किया गया है, जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था। खान, जिसे शहजाब जातून के नाम से भी जाना जाता है, ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर सामूहिक गोलीबारी की योजना बना रहा था, जिसका उद्देश्य जितना संभव हो सके उतने यहूदी लोगों का कत्लेआम करना था। अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने एक बयान में कहा, आरोपी पर आरोप है कि उसने इस साल 7 अक्टूबर के आसपास न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमले की योजना बनाई थी, जिसका लक्ष्य इस्लामिक स्टेट के नाम पर जितना संभव हो सके उतने यहूदियों का कत्लेआम करना था। तो दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इससे पहले भी एक खबर ये आई थी कि एक पाकिस्तानी बंदा जो कि पकड़ा गया है, जो एक ऐसा प्लान कर रहा था कि उसने अमेरिका में कोई दहशतगर्दी करनी थी। अगर तो ये वो बंदा है या ये कोई और नया बंदा है, दोनों सिचुएशंस में बात यह है कि अब जो कुछ सामने आया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत हैरान क्यों है, क्योंकि अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है, ये अनाउंस किया गया है, ये ऐलान किया गया है, ये डिटेल्स सामने आई हैं, जिसमें एफबीआई की टीम ने सारी डिटेल्स बताई हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये सब कुछ सामने लाया गया है। पहले तो सिर्फ ये पता चल रहा था ना कि कुछ ऐसा हुआ है या कोई ऐसी खबर सामने आई है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया और ये पता चल गया है कि वो बंदा अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। तो ये तो अभी ये स्टार्ट है। अगर ये खबरें, ये डिटेल सामने आई हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही बड़ा मंसूबा था। तो अब क्या होगा? अब ये कनाडा में था बंदा, शाहजेब खान जतून इसका नाम बताया जा रहा है, और शाहजेब खान जतून 20 साल का है, 20 ईयर्स का, और कहा ही जा रहा है कि इसके पीछे दाइश है। ये जो मंसूबा है सारा, इसका ताल्लुक आईएसआईएस से निकलता है। और देखें, एक मतलब इतनी बड़ी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक़ रखता हुआ एक पाकिस्तानी लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, और वो प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अटैक करने का अमेरिका के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि ये क्या खबर है, ये कितनी बड़ी और कितनी ख़तरनाक खबर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसकी की पूरी एक हिस्ट्री है। इसकी पूरी हिस्ट्री ये है कि 9/11 आपको याद है ना, और ये अभी जो है ये सितंबर है। 9/11 का हमला जब हुआ था, उसके बाद
अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया था फोन करके कि हमारा साथ देना है या नहीं देना, हमारा साथ देना है या पत्थर के ज़माने में जाना है। तो जनरल मुशर्रफ फौरन उन्होंने कहा था यस सर, नहीं हम नहीं जाने को तैयार पत्थर के ज़माने में। और उसके बाद क्या हुआ था, तो अब ये खबर है कि उससे भी ज़्यादा बड़ा एक हमला वो प्लान कर रहा था। और वो हमला क्या था कि 7 अक्टूबर को उसने ये हमला करना था और न्यूयॉर्क में ये हमला करना था। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क पर यहूदियों पर, यानी जूस पर ये हमला उसने करने का प्लान बनाया हुआ था। और 7 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर को एनिवर्सरी है हमास के अटैक की। बताया कि 1 साल के एनिवर्सरी में, एक हमास के अटैक के बाद 1 साल की एनिवर्सरी के ऊपर ये अटैक करने वाला था। और एफबीआई को इसके बारे में थोड़ा सा पता चला। जब एफबीआई को पता चला तो इन्होंने एफबीआई ने अंडरकवर एजेंट्स लगा के एकदम मतलब उसको जरा धरने की कोशिश करी ताकि उसके साथ कम्युनिकेशन बढ़ती रहे और उसको जरा इंट्रैप किया जाए। ये नवंबर 2023 में ये चीजें शुरू हो चुकी थी, जब ये बंदे ने आईसिस प्रोपेगेंडा और ये सब इधर उधर डिसमिनेट करना शुरू कर लिया था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अंडरकवर ऑपरेशन अमेरिकन ने करा है। नाउ दूसरे दूसरे पेज में अगर आप देखें, वो कहते हैं कि भाई जो कॉन्वर्सेशंस हुई उसके साथ, उसमें खान बोलता था कि साहब एक और आईसिस का सपोर्टर है अमेरिका के अंदर, जिसके साथ वो अमेरिकन एक सिटी के अंदर प्लानिंग कर रहा था कि इस तरह के अटैक्स करने हैं। और वो अमेरिका में असॉल्ट राइफल्स AR-15 जैसे अभी जिससे ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मारने की कोशिश करी, उसी टाइप की असॉल्ट राइफल वो प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहा था। और वो कहीं ना कहीं टारगेटेड एट जूज वो एक ये गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद इस रिपोर्ट में लिखा कि 20 अगस्त के टाइम पे ये खान ने अपनी टारगेट लोकेशन सिटी 1, जो भी एक पहले सिटी थी, उसको चेंज करके न्यूयॉर्क सिटी कर दिया। ठीक है, लेकिन उसने ये बताया कि भाई उसको ये भी पता था कि कहीं कहीं वहां पर जूइश सेंटर्स भी हैं, जूइश नेबरहुड्स भी हैं, तो बड़ा इजी रहेगा वहां पर जूस को ढूंढ के उनकी तरफ अटैक करने के लिए। और उसने बोला कि साहब न्यूयॉर्क इज द परफेक्ट टू टारगेट जूस बिकॉज द लार्जेस्ट जूइश पॉपुलेशन लिव्स इन न्यूयॉर्क। ठीक है, यहां तक बड़े वी आर गोइंग टू NYC टू स्लॉटर देम, ये वो सब कुछ। उसके बाद अंडरकवर एजेंट्स के साथ, जिसके साथ इसका कांटेक्ट था एफबीआई के साथ, उनको ये बार बार बोलता रहा कि साहब मेरे को जरा आप AR-15 टाइप राइफल्स, नाइव्स और ये सब चीजें लाके दो, क्योंकि अगर मेरी जब बंदूक की गोली वोली खत्म होगी उस टाइम पे मैं गर्दनें काटनी शुरू करूंगा। आपको पता ही है इनका तो सरतन से जुदा तो ये बावले रहती हैं। ठीक है, उसके बाद सितंबर 4 तारीख को इसने फाइनली कोशिश करी यूएस कनाडा की बॉर्डर की तरफ आने के लिए। इसने 3-4 गाड़ियां बदली, ये करा वो करा, प्रॉपर एकदम अंडरकवर एजेंट की तरह ये इस तरफ आया। और कनेडियन लॉ एनफोर्समेंट में इसको 12 मील के डिस्टेंस पे, करीब करीब 24 किलोमीटर के डिस्टेंस यूएस कनाडा बॉर्डर के आसपास उसको वहां पर धर लिया।